22 नवंबर 2025 की शाम की ये सीसीटीवी फुटेज पंजाब में जलंधर के पारस स्टेट की है, जो कैमरे में दिख रही एक मासूम बच्ची मोहल्ले में ही अपनी दोस्त सहज के घर खेलने के लिए जा रही है। बीच में वह लड़की कार के पास रुककर अपना शूज एडजस्ट करती है और दौड़ते हुए अपनी दोस्त के घर निकल जाती है। वह अपनी माँ को बताकर गई थी कि वह सहज को अपने घर खेलने के लिए बुलाकर लाएगी। जब काफ़ी देर बाद उसकी माँ और उसका भाई घर आए तो उन्होंने देखा कि घर का मेन गेट खुला है और घर की लाइट्स ऑन थी। जब उन्होंने देखा कि उसकी बेटी घर पर नहीं है तो उसकी माँ ने अपने बेटे को सहज के घर भेजा ताकि उसकी बेटी का पता चल सके। पर सहज के पिता, जिसका नाम हरमिंदर सिंह, उम्र लगभग 50 साल थी, उसने कहा कि वह तो उनके घर आई ही नहीं है और उसने कहा कि सहज भी अपनी माँ के साथ लुधियाना गई हुई है। यह बात सभी मोहल्ले के लोगों तक पहुँची, पर उस बच्ची के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उसके बाद मोहल्ले वाले लोगों ने सभी के घर के सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि शाम के 4:03 पर वह गली में दौड़ते नजर आ रही हैं और 4:04 पर एक घर के बाहर खड़ी होकर बेल बजा रही है। गौर करने पर सभी को पता चला कि यह घर तो उसकी दोस्त सहज का है, जहां वो पता करने गए थे, पर हरमिंदर सिंह ने उनकी बेटी वहां नहीं आई का जवाब दे दिया था। उसके बाद घर वालों ने बेटी की मिसिंग फाइल कर पुलिस को पूरी बात बताई। हरमिंदर सिंह के घर को चेक करने के लिए भी कहा गया। उसके बाद जब 2 पुलिस वाले बस्ती बाबा पुलिस स्टेशन से आए, जिसमें से एक था एएसआई मंगतराम, उस बच्ची की मां ने मीडिया में बताया था कि एएसआई मंगतराम ने इन्वेस्टिगेटिंग के नाम पर लोगों से पूछताछ की और हरमिंदर सिंह की तलाशी लेने की बजाय वहां बैठकर बेड पर चाय पी रहे थे। जब वो पुलिस वाले जाने लगे तो बच्ची की मां ने दोबारा अच्छे से घर को चेक करने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने कमरे और अलमारी को खोलकर कह दिया कि उनकी बेटी यहाँ नहीं है। गुस्साए मोहल्ले वाले लोगों ने दोबारा से सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया और दोबारा देखा वह घर उसकी दोस्त सहज का है, जिसमें वह घर के अंदर तो गई पर दोबारा बाहर आती नहीं दिखी। उस बच्ची की मां ने बार बार हरमिंदर से जाकर पूछा, पर वह उन्हें मना कर देता, बल्कि उल्टा उनके साथ बदसलूकी करने लगा। यह फुटेज क्लियर था कि वो बच्ची हरमिंदर के घर पर है। रात 10 बजे सभी गुस्साए लोगों ने हरमिंदर के घर पर धावा बोल दिया। जब सबने अच्छे से चेक किया तो बच्ची नहीं मिली। उसके बाद सबका शक मेन गेट के पास सटे बाथरूम पर गया, जिस पर ताला लगा हुआ था। जैसे लोगों ने उस ताले को तोड़ा तो एक खुलासे ने सभी के होश उड़ा दिए। बाथरूम की फर्श पर वो बच्ची बेजान पड़ी थी। उसका चेहरा लाल पड़ा था और मुंह में कपड़ा ठूसा पड़ा था। यह सब देखकर लोगों के अंदर और ज्यादा गुस्सा भड़क उठा। मोहल्ले वालों ने हरमिंदर को घसीट घसीट कर पीटना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने उसे मार मार कर बुरी हालत कर दी और उसके बाद आग के हवाले करने की भी कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने हरमिंदर की भीड़ से बचाया और ट्रीटमेंट के लिए उसे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब आखिर कौन है हरमिंदर सिंह और इलाज के बाद 24 नवंबर 2025 को ऐसा उसने क्या बताया जिसने सबको हिला कर रख दिया और सब उसको फांसी तक ले जाने की मांग करने लगे। तो मैं आपको बता दूं, यह 50 साल का हरमिंदर, जिसे लोग हैप्पी के नाम से भी जानते हैं, यह जलंधर के MGN स्कूल में बस चलाता था और उसकी खुद की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी 24 साल की और छोटी बेटी लगभग 14-15 साल की। हरमिंदर ने बताया कि वह छोटी बच्ची अक्सर मेरी बेटी सहज के साथ खेलने आया करती थी। घटना वाले दिन मेरी छोटी बेटी अपनी माँ के साथ लुधियाना अपनी बड़ी बेटी को मिलने गई थी। यह लड़की जब मेरी छोटी बेटी से मिलने आई तो मैंने गेट खोलकर उसको अंदर बुला लिया।
मैंने उसे नहीं बताया कि सहज घर पर नहीं है। मैं घर पर अकेला था, इसलिए मेरी नीयत बिगड़ गई और उसको मैंने बेडरूम में बुला लिया। उसने फिर मेरी बेटी के बारे में पूछा और उसके बाद मैंने उससे ज़बरदस्ती पकड़ लिया। उस बच्ची ने खुद को बचाने की कोशिश की और जैसे वो चीखने वाली थी, मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। मैं उसे हर हाल में घर से बाहर जाने से रोकना चाहता था और उसकी गर्दन दबाए रखी जब तक उसने छटपटाना बंद नहीं किया। जब मुझे यकीन हो गया कि लड़की की मौत हो चुकी है तो मैंने बॉडी को बेडरूम से निकालकर बाथरूम में छुपा दिया। अब आप सोचिए, यह अपराध उस आदमी ने किया जो खुद 2 बेटियों का बाप था और स्कूल की बस चलाता था। मतलब स्कूल के मासूम बच्चे उस हैवान के कितने करीब थे। इस इंसान जैसे कई लोगों के दिमाग में यह गंदगी एक दिन में नहीं आती और सालों तक पनपती रहती है और एक एक बाहर आकर इंसानियत का खून कर देती है। यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे लोग आपके आसपास और बच्चों के बीच मौजूद होते हैं। वह बच्ची अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी और उसके पिता का 1.5 साल पहले देहांत हो गया था और हरमिंदर अपनी वाइफ और बेटी के साथ 2019 से इस मोहल्ले में रह रहा था। हरमिंदर का किसी से ना तो झगड़ा था और ना ही कोई विवाद था। इस केस में पुलिस की लापरवाही देखिए। उन्होंने इस मकान में मेन गेट के पास बने बाथरूम को चेक नहीं किया। उस बाथरूम पर ताला लगा होना पहले से शक पैदा करता है। पुलिस की लापरवाही पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अगर पुलिस उस बच्ची को खोज लेती तो शायद उस बच्ची की 1% जान बचाने की उम्मीद थी, क्योंकि पीएम रिपोर्ट के अनुसार बच्ची की मौत का टाइम और उन पुलिस वालों का घर पर आने का टाइम, इन दोनों में ज़्यादा गैप नहीं था। वहां पहुंची पुलिस ने भीड़ को शांत करने का प्रयास किया और विश्वास दिलाया कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। 25 नवंबर को हरमिंदर सिंह को रिमांड पर भेजा है और क्या उस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा, यह तो समय ही बताएगा।